और माता भवानी के कितने रूप हैं? बोले प्रथम च सहेल पुत्री। ये क्या है? 9 रूप ही क्यों है? नाम तो 108 हैं, हजारों नाम है भवानी के, लेकिन ईमानदारी से बताओ भवानी के रूप कितने हैं? जिस प्रकार से भक्ति के 9 रूप है, 9 प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भक्ति प्यारे, यहाँ भवानी 9 रूपों को प्रकट लेकर हिमाचल राज्य की यहाँ प्रकट। प्रथम च शैल पुत्री, अरे द्वितीय च ब्रह्मचारिणी, तृतीय च चंद्र घंटा, चतुर्थ च कुसुमांडा, पंचम च स्कंद माता, षष्ठम च कात्यायनी, सप्तम च सिद्धिदात्री, अष्टम च काले रात्रि, नवम च महागौरी। यहाँ भवानी के 9 रूप हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि आज पार्वती 9 भक्तियों के सहित प्रकट है। ये समझना कि भक्ति नहीं है। बोले सोहे शैल गिरिजाग्रह आए, और जिम जनु राम भगति के पाए। आप कहेंगे स्वामी जी एकाध भक्ति सिद्ध तो करो, तब तो हम जाने कि पार्वती 9 भक्तियों के सहित है। अच्छा ईमानदारी से बताओ पहली भक्ति कौन है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती को पहली भक्ति प्राप्त हुई। प्रमाण? बोले नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाई। क्या आप कहें दूसरी भक्ति बताओ, तो ईमानदारी से बताओ पार्वती में दूसरी भक्ति है या नहीं है? हाथ उठाओ प्यारे। अरे कोई भी जल्दी से इशारा करो तो हम जल्दी आगे बढ़े। पार्वती में दूसरी भक्ति भी है। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? बोले पार्वती माता कथा सुनने की प्रेमी है और कथा सुनने की तड़प है। इसलिए माता पार्वती ने शंकर भगवान से क्या कहा? बोले कथा जो सकल, तो क्या हो गया? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप कहें तीसरी भक्ति बताओ। याद रखना प्यारे 9 भक्तियां पार्वती में हैं। आप यदि बारीकी से कभी भी पढ़ना समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि नारद जी के प्रति जो इतना सेवा भाव पार्वती का है, ये क्या है? बोले गुरुपद पंकज सेवा, अरे तीसरी भगति अमार, और चौथी भगति मम गुण गनय, और करय कपट तजगा। माता पार्वती भगवान के गुण अनुवाद का भी गान करती हैं प्यारे, ऐसा मत समझना। और शंकर भगवान के साथ विश्वास से मंत्र तो जप ही रही है। इसलिए माता पार्वती में सारी भक्तियां हैं। छठवीं भक्ति क्या है, 7वीं भक्ति क्या है, 8वीं 9वीं क्या है, सारी भक्तियां पार्वती में। और आज जैसे नारद जी पहुंचे प्यारे हिमाचल राज्य के यहाँ, पार्वती को पहली भक्ति प्राप्त हुई। मैना ने कहा बोली अच्छे आए आप महात्मा जी। महात्मा जी को बैठारा, चरण धोए, अर्चन बंदन किया। बोली त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हार, और कयो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। आज माता मैना पूछ रही है पार्वती के लिए क्या? बोली कहो सुता के दोष गुण। पहले दोष बताओ, बाद में गुण बताओ। देखो यदि ज्योतिष का फलादेश करना सीखना है तो नारद जी से सीखो। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाना, सबसे पहले वो तुम्हारे अवगुण बताता है, परेशानियां बताएगा। ध्यान देना। और नारद जी ने पार्वती के दोष नहीं बताए। क्या कहा? पहले गुण बताए, बाद में दोष बताए। अच्छा गुण तो पार्वती है क्योंकि सकल गुण की खानी है। बोले दोष पार्वती में नहीं है, दोष तो इसके दूल्हे में है। अच्छा वो बताओ शंकर भगवान में क्या दोष है? क्यों? शंकर भगवान के 9 अवगुण नारद जी ने बताए। और याद रखना प्यारे 9 अवगुण नहीं है, बल्कि शंकर भगवान भी 9 भक्तियों से भरे हुए हैं प्यारे। इसलिए जब 9 भक्तियां मिल गई तो इन जैसी जन्म पत्री कहीं नहीं मिली। नारद जी ने क्या मिलाया? नारद जी कहते हैं कहे मुनि बैसे गुण मृदुबानी, अरे सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामी उमा
अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत पियई प्यारी सदा अचल यही कर यही बाता यही तेजस पाए पितु माता हो ये पूज सकल जग माही। ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है, इस बेटी के कारण ही तुम माता पिता हो, तुम्हें जस मिलेगा। और नारद जी ने कहा कि पूरे जग में तुम्हारी बेटी पूजी जाएगी। प्यारे कौन ऐसा है जो भवानी को ना पूजता हो? प्यारे जब स्वयं जानकी भवानी को पूजने गई हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो भवानी को ना पूजता? और आज मैं आपसे निवेदन करूं, नारद जी ने कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो जी अवे अवे गुण दोई चारी। बोले अवगुण तो इसके दूल्हे में है प्रमाण। अगुण अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिले अकाम मन और नगनीय मंगल वेग वस स्वामी कहे मिले और परिहस्त असुरे। जैसे नारद जी ने कहा, अब देखो दोष बताए, अब समाधान भी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो अब समाधान भी सुनो। मैंने ने कहा हिमाचल राज ने, बोले नारद जी समाधान भी बतावे। बोले जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पै मैं अनुमाने यह विवाह शंकर सन होई क्यों समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। यद्यपि बर अनेक जग माही लेकिन यह कह शिव तजी दूसर नहीं। देखो नारद जी आचार्य बने हैं और विधि क्या बताई? बोले वो भी तुम ऐसे नहीं समझना कि शंकर भगवान सहज में प्राप्त हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि शंकर भगवान इतने भोले हैं कि सहज में शंकर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन नारद जी ने क्या कहा? बोले शंकर सहज में प्राप्त नहीं होते हैं। बोले जो तप करे कुमार तुम्हारी और भावई मैट सके। बताओ शंकर भगवान सहज में प्राप्त हो रहे हैं क्या पार्वती को? ये चोर वाली कहानी सुनी होगी कि चोर चढ़ गया। देखो प्यारे मैं सिर्फ विरोध नहीं कर रहा हूं, कहानी का उद्देश्य देखना चाहिए। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि सहज में ही दे देते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता कि हम किसको क्या दे दें। यदि शंकर भगवान इतने भोले हैं तो सबको जब सहज में मिल जाते हैं तो फिर पार्वती को सहज में क्यों नहीं मिले? क्यों? क्या पार्वती के अंदर कोई दोष था या पार्वती के अंदर कोई अवगुण था? ध्यान देना प्यारे। आज नारद जी ने क्या कहा? बोले यद्यपि बर अनेक जग माही यह कैसी वितजी दूसर नाही। वो भी कब मिलेगा? बोले जो तप करे अरे कुमारी तुम्हारी और भावई मेट सके त्रिपुरारी। पार्वती को तप करना होगा। नारद जी चले गए, दोनों पति पत्नी में बैठकर बात हुई। पत्नी ने कहा कि देखो वो तो बाबा जी थे, बाबा जी की बातों पर ज्यादा विचार नहीं करना, बाबा का काम ही होता है बोले बवाल को फैला देना। बाबा का मतलब होता है बवाल खड़ा कर देना। नारद जी आए थे, बवाल खड़ा करके चले गए। हमारी बेटी छोटी है तप करेगी, वो भी ऐसे दूल्हे के लिए जिसमें सारे अवगुण भरे हैं, कोई गुण नहीं है। किसने कहा? मैना ने कहा। मैना ने अपने पति हिमाचल राज से कहा कि सुनो आप तो हमारी बात पर ध्यान दो। हिमाचल राज ने कहा कि कहो भाग्यवान। बोली जो घर बरे कुले होए अनोपा जो घर बरे कुले होए अनोपा जो घर बरी कुले होए अनोपा जो घर बरे होए अनोपा
से कहा कि वो तो बाबा जी थे, उनकी बात पर ध्यान देना। लेकिन फिर थोड़ी देर में विचार करते हैं क्या? बोले झूठ ना होए देव ऋषिवाणी, सोचे दंपति सखी सियानी। क्यों? बोले महात्मा का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखना, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। नारद जी ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य होगा, ऐसा दंपति ने विचार किया। इतनी देर में पार्वती का आना हुआ। पार्वती ने कहा क्यों व्यर्थ में समय, मुझे तप करने जाने दो। और माता पार्वती प्यारी तप करने चली गई। उरुधरियो महा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती आज तप करने पहुंच गई। आज मैं चाहता हूं कि शंकर भगवान पार्वती का मिलन हो जाए, तो समय की सीमा को देखते हुए शीघ्रता में ही चलेंगे, क्योंकि यदि हम मिलन तक ना जाएंगे तो आगे कल कथा प्रकट नहीं होगी। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता है तब तक भगवान की कथा प्रकट नहीं होती है। क्यों? और श्रद्धा और विश्वास आपके अंतःकरण में होना चाहिए। याद रखना प्यारे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। और श्रद्धा की मूर्ति है पार्वती, विश्वास के देवता है शंकर भगवान। यदि आपके जीवन में विश्वास है तब तो राम को मानोगे, आपके जीवन में विश्वास है तब तो भगवान कृष्ण को मानोगे, आपके जीवन में विश्वास है तब आप किसी संत को मानोगे। और जब विश्वास ही नहीं है प्यारे, तो तुम समाज में किसी को नहीं मानोगे प्यारे। विश्वास ही होना चाहिए। इसलिए जब तक आपके अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक राम कथा ना तो प्रकट होगी, ना आपके अंतःकरण में बैठेगी।